जी अस्सलाम वालेकुम। अब चूंकि लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का, उसके बाद चैप्टर सम अप हो गया इस चैप्टर का। और अगर आपको कोई भी इस चैप्टर का कोई टॉपिक और भी समझना हो तो आप मुझे डैम कर सकते हैं, चलो उस पर वीडियो कंप्लीट बनाई जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक चलता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का। थ्योरी को लर्न करने के बाद, चैप्टर को अच्छे तरीके से डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। और कई बार आपसे ये बात डिस्कस की है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को करने का आसान तरीका ये है कि उस चैप्टर को अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है और अच्छे तरीके से उसको समझना है, ताकि जब न्यूमेरिकल्स पे जाए तो आपके माइंड में ये हो कि हमने क्या क्या फॉर्मूलाज इस चैप्टर में पढ़े हैं, कौन कौन सी चीजें इस चैप्टर में डिस्कस की हैं। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने के लिए सबसे पहले चलते हैं इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन के ऊपर, न्यूमेरिकल्स पे क्या कहते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट समझिएगा। स्टेटमेंट में कहता है जी, अ 10 kg ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, a horizontal force of 5 Newton is applied to the block, and so find acceleration on the block and the velocity of a block after 5 seconds। दो चीजें आपको फाइंड करनी है, एक आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है और एक आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब स्टेटमेंट समझने क्या है। कहता है जी 10 kg का ब्लॉक है। अब 10 kg क्या चीज है, गिवन डाटा के अंदर जो सबसे पहली चीज लिखनी है, स्टेटमेंट समझनी है, तो सबसे पहले 10 kg का ब्लॉक, मैस 10 kg आ गया, ठीक है। 10 kg का ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। जी 10 kg का ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे को रखा हुआ है। कहता है हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, और उसके ऊपर फोर्स कितनी अप्लाई की आपने, 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई की। 10 किलोग्राम का ब्लॉक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा था, आपने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई शू करके, ठीक है। कहता है जी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक और फाइंड करें। तो जब ये दो चीजें आपके पास आ गई हैं तो कहता है फाइंड करें, टू फाइंड। मैं किसी न्यूमेरिकल में ये लिखना भूल जाऊं तो आप खुद लिख लीजिएगा। फाइंड करें एक्सेलरेशन, और क्या फाइंड करें जी, वेलोसिटी। जब ये ब्लॉक 5 सेकंड मूव कर जाए तो उसके बाद वेलोसिटी क्या होगी, मतलब यहाँ पे एक अनदर क्वांटिटी आ जाएगी टाइम 5 सेकंड की। तो फिर आपने बताना फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है, ठीक है। स्टेटमेंट को दोबारा री समझ लेते हैं। सर 10 केजी का एक ब्लॉक है, 10 केजी के ब्लॉक को पुश किया जाता है, फोर्स प्रोवाइड की जाती है 5 न्यूटन की। तो कहता है एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हमें पता है कि सर फोर्स अप्लाई करने से एक्सेलरेशन आएगा। फिर टाइम, कहता है जी आपने पुश किया, 5 सेकंड टाइम लगा उसको। 5 सेकंड के बाद बताएं बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी फाइनल। क्योंकि जाहिर सी बात है सर, जब आपने ब्लॉक को पुश नहीं किया था तो बॉडी की वेलोसिटी इनिशियल क्या थी, जीरो थी। आओ आप समझते हैं क्वेश्चन को। अब एक्सेलरेशन निकालना है, तो सर मैं डायरेक्टली तौर पे न्यूटन सेकंड ला, एफ ओवर एम, 5/10, 0.5 मीटर पर सेकंड स्केयर का आंसर आ जाएगा। ये 0.5 मीटर पर सेकंड स्केयर एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन आ गया, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इक्वेशन लगा दें, वी आई प्लस 80। अब इनिशियल वेलोसिटी चूंकि 0 है, एक्सेलरेशन 0.5 है, टाइम 5 है, फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 2.5 मीटर पर सेकंड की। ये फाइनल वेलोसिटी आ गई। न्यूमेरिकल पहला खत्म, खलास, टाटा बाय बाय। आगे 3.2 पे चलते हैं, गिवन डाटा ले आते हैं। अब इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है the mass of person is 80 kg, what will be a weight is on earth and what will be weight on moon। एक बंदे का मैस 80 kg है जी, 80 kg मैस है। अच्छा जी, तो मैस उसने खुद बता दिया, मैस 80 kg। एक पर्सन का मैस 80 kg है, उसका वेट बताएं कहाँ पे, वेट बताएं अर्थ पे कितना होगा, डब्ल्यू ई लिख लेते हैं, डब्ल्यू एम लिख लेते हैं। मून पे कितना होगा, जबकि मून पे ग्रेविटी कहता है 1.6 ms - 2 है। यहाँ के पास 2 फाइंड में आ जाएगा, यहाँ से सोल्यूशन आ जाएगा। पता नहीं यहाँ पे नीचे आपको दिखाई देगा कि नहीं देगा, चेक कर लूंगा। आओ आ जाएगा, बहुत दूर जाएगा। तो सर जब वेट निकालना है अर्थ पे, तो डब्ल्यू ई इक्वल्स टू मैस एंड ग्रेविटी ऑन अर्थ।
तो मैस और ग्रेविटी और अर्थ, मैस कितना है 80 और ग्रेविटी अर्थ पे कितनी है 10 न्यूटन। सर आंसर क्या आएगा 800 न्यूटन। तो सर डब्ल्यू ई अर्थ के ऊपर जो वेट है वो 800 न्यूटन होगा। अगर मून पे चले जाए वही बंदा बेचारा, करने तो वैसे कुछ नहीं जाना उसने। ये है 1.6, 80 मल्टीप्लाई बाय 1.6, आंसर आपके पास आ जाएगा 128 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली। तो देखें हमें ऐसे नहीं कहा था कि सर वेट चेंज हो सकता है, मैथ चेंज नहीं होता, क्योंकि वेट ग्रेविटी के चेंज होने की वजह से चेंज हो गया। एक बंदा यहाँ पे 800 न्यूटन का, यहाँ पे 128 न्यूटन का, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है इसके अंदर जनरली तौर पे। इसके बाद आ गया है थर्ड न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल बहुत आसान है, बहुत अच्छे तरीके से बहुत इजीली होते जा रहे हैं हमारे पास। नेक्स्ट 3.2 3.3 गिवन DATA। अब देखें 3.3 में क्या कहता है, वट फोर्स इज रिक्वायर्ड। लो जी, अब बताना जी फोर्स कितने रिक्वायर्ड होगी। पहला पॉइंट ही है रिक्वायर्ड फोर्स बताए। आगे टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 kg कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। कहता है जी एक कार है जिसका कुछ मैस वेट बताया, उसने मैस बताया मेरा ख्याल, हाँ जी। एक 800 kg की कार है, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड करनी है 10 सेकंड के अंदर। बताएं फोर्स कितनी लगेगी, ये क्वेश्चन है। 800 kg की कार है जनाब, 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, उसको 300 मीटर पर सेकंड पे लेके जाना है। व्हाट विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड इन 10 सेकंड। चलो हमें जो चीजें गिवन दी है पहले वो तो पुट कर लेना। मैथ बता दिया 800 kg, ये लो, ये ऊपर वाला मैथ इधर लगा दिया इसमें है। फिर उसके बाद उससे बॉडी की वेलोसिटी बताइए। इनिशियल वेलोसिटी मतलब बॉडी की है 10 मीटर और फाइनल बॉडी की है 30 मीटर पर सेकंड, और टाइम मुझे दे दिया उसने 10 सेकंड। रिक्वायर्ड मुझे है फोर्स भाईजान। तो मेरा यहाँ पे सोल्यूशन करने को दिल नहीं कर रहा, आगे सोल्व कर देता हूँ। अब सर ये चीजें गिवन है तो फोर्स कैसे फाइंड करेंगे। फोर्स फाइंड करने का तो फॉर्मूला F इक्वल्स टू m पहले न्यूमेरिकल में पढ़ लिया। तो जब पहले न्यूमेरिकल में F इक्वल्स टू m आ गया है तो दोबारा यहाँ पे पुट करें जरा, F इक्वल्स टू ma। अब आप कहेंगे एक्सेलरेशन नहीं है, तो मैंने 3 क्यों दे दिया है। तो सर F इक्वल्स टू m एक्सेलरेशन की जगह पुट करें vf माइनस vi ओवर टी। यहाँ पहले सेपरेट एक्सेलरेशन निकाल के पुट कर दे, ये साथ ही पुट करके काम तमाम कर दे। इसका मैथ कितना है 800, फाइनल वेलोसिटी 30, इनिशियल वेलोसिटी 10, टाइम 10, 800 20 ओवर 10 1600 न्यूटन। 1600 न्यूटन फोर्स चाहिए सर आपको। अगर आप 800 kg की कार को वेलोसिटी में बढ़ाना चाहते हैं, आपको 1600 न्यूटन फोर्स चाहिए। आंसर कितना है जी 1600 न्यूटन है, ठीक है। तो मैंने आपका कि दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप इसके एक्सेलरेशन को अलग निकाल लें, तो यहाँ पे पुट करके काम खुलास कर दे इसका। तो ये आपके पास पहले 3 न्यूमेरिकल है इस टॉपिक के, इस चैप्टर के। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर, ठीक है। हम इसको डिवाइड करेंगे 2 लेक्चर्स में, हम इसको करेंगे, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी है, बस अपनी स्टडी पे ध्यान दो, पढ़ो बंदे के पुत्र बन के, बस लेक्चर्स रिवाइज करो, पढ़ो जहां से भी पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो, तैयारी करो अच्छी अच्छी। लास्ट फोर्थ न्यूमेरिकल समझते हैं। अब फोर्थ न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में कहता है 5 ग्राम बुलेट इज फायर्ड बाय अ गन। 5 किलोग्राम की बुलेट, ओ सॉरी किलोग्राम कह रहा हूं, सॉरी सॉरी सॉरी, टॉप नहीं चला रहे, 5 ग्राम ऑफ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम गन। तो जब मुझे उसने कह दिया 5 ग्राम, तो मेरे दिमाग की घंटी बजी कि सर ये तो मैथ है। अच्छा, फिर उसने कहा moves with a velocity of 300 meter per second if the mass of gun is 10 kg।
कहता है आपकी बुलेट मूव की करके गई है 300 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और अगर मास ऑफ गन आपके पास हो, कितने केजी का उसने 10 किलोग्राम की गन है, माशाल्लाह, लगता है कोई वो हैवी वाली गन चल रही है मुझे। फाइंड द रियल रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। क्या बात है, ये मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, समझाया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में इस चीज को बताया था मैंने कि सर गन रिकॉइल क्यों करती है, मोमेंटम कंजर्व क्यों होता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, समझिएगा। अब उसने कहा कि सर वेलोसिटी, रिकॉइल गन वेलोसिटी बनानी है, रिकॉइल गन उसकी वेलोसिटी बनानी है, ठीक है। मास ऑफ बुलेट मौजूद है, ये BULLET शॉर्ट करके लिख देता हूँ, 5 ग्राम मास ऑफ गन मौजूद है। अच्छा, सबसे पहले इसको तो कन्वर्ट करें ना ग्राम किलोग्राम में, तो 5 डिवाइडेड बाय 1000 आपके पास आ जाएगा 0.005 kg। 5 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे 0.05 kg आपके पास आ जाएगा मास बुलेट। बुलेट की वेलोसिटी पता है, गन का मास पता है, लेकिन सर आपने रिकॉइल ऑफ गन निकालना है कि जब फायर किया डूज करके तो वो उस गन की क्या वेलोसिटी हुई थी, ये आपने बतानी है। अब न्यूमेरिकल को जरा समझना है, क्योंकि इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, होना लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ही है, लेकिन हमें अप्लाई करना है। कैसे करना है ये देखिए सर, हमें ये पता है कि बिफोर कोलिजन, या इसके लिए हम लिखेंगे बिफोर फायर मोमेंटम और आफ्टर फायर मोमेंटम, बिफोर फायर मोमेंटम एंड आफ्टर फायर मोमेंटम, ये दोनों इक्वल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पर लिख ले हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, COM लिख ले, चलो यशी करो। बिफोर फायर्ड मोमेंटम क्या होगा टोटल, बात याद रखें, बिफोर फायर्ड मास ऑफ बुलेट तो था, लेकिन वेलोसिटी क्या थी, 0। तो बिफोर फायर बुलेट का टोटल मोमेंटम MV क्या हो गया, 0 हो गया। गन का मैच तो था, लेकिन गन फायर हुई तो गन ने किसी वेलोसिटी से पीछे मूव नहीं किया, मतलब इसका मोमेंटम भी 0 होगा, तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायर आ गया 0। आफ्टर फायर देखना है, आफ्टर फायर में सबसे पहले हम लिखते हैं मास ऑफ बुलेट विद वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन, ओहो पूरी बात, मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, जो आपने रिकॉइल होगी वो जो निकालनी है वो वाली है। अब ये निकालना है, एक्चुअली तौर पे आपका एम है वेलोसिटी ऑफ गन निकालना है कि कितनी वेलोसिटी से वो रिकॉइल होगी। तो क्या करें, ये MV जो है ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये स्मॉल b लिख देता हूँ, वेलोसिटी बुलेट की इक्वल टू किसके आ जाएगा, गन के मास के और वेलोसिटी के गन के, वेलोसिटी ऑफ गन जो रिकॉइल हो रही है, ये तो मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा MBVP ओवर MGUN गन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ गन। ये मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ इसलिए ताकि थोड़ा सा आपको नजर आ ही जाए, ठीक है, नहीं तो वैसे वर्डली मैं बता देता हूँ कि मास ऑफ बुलेट है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, MBVP का ये मतलब है, ठीक है, और ये स्मॉलेस्ट में है। अब मास ऑफ बुलेट आपके पास था 0.005, वेलोसिटी आपके पास थी 300, मास ऑफ गन उसने दिया 10, अब आपको निकालनी है वेलोसिटी ऑफ गन, तो क्यों ना कैलकुलेटर का यूज किया जाए। कैलकुलेटर से हम इसको फाइंड कर सकते हैं कि कैसे आपके पास 0.005 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर आ रहा है 0.15। तो बुक में देखते हैं व्हाट विल बी द आंसर जी। तो सर वेलोसिटी ऑफ गन इज 0.15 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है, ये गन की वेलोसिटी होगी। समझ आ गया, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जरा समझने वाला था इसको, इसलिए जरा समझिएगा, बार बार ना समझ आए कोई क्वेश्चन दोबारा पूछे, सर ये समझ नहीं आया, ऊपर से गुजर गया, कुछ भी हुआ कोई मसला नहीं है। लास्ट न्यूमेरिकल समझते हैं आज के लेक्चर का, दैट इज कहता है एस्ट्रोनॉट वेट 70 kg, एस्ट्रोनॉट का वेट है जी 70 kg का, ओके मान लिया। He throws a wrench of mass 300 gram at a speed of 3.5 meter per second
एस्ट्रोनॉट है, उसका मैथ सारी 70 kg मैथ था, उसने एक रेंच को फेंका शू करके। रेंच को फेंका जिसका अपना वेट जो है 300 ग्राम का है, उसने वेलोसिटी अटेन की 3.5 मीटर पर सेकंड। तीन चीजें बताई अभी तक, एस्ट्रोनॉट का मैथ बताया, रेंच का मैथ और वेलोसिटी बताई। ये सेम बुलेट वाला कांसेप्ट है, ये जो भी आपने कह रहे बुलेट वाला कांसेप्ट है, समझना है इसको जरूरी। और कहते हैं डिटरमाइन करें, क्या डिटरमाइन करना है? स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट एज ही रिकॉइल्स अवे फ्रॉम द रेंच। क्योंकि स्पेस में ये बात याद रखें, जब आप किसी चीज को फेंकते हैं तो आप जैसे गन रिकॉइल, गन पीछे को होती है, आप भी पीछे को आएंगे। आपने रेंच को फेंका तो आप पीछे को आ गए। तो कहता है एस्ट्रोनॉट ने रेंच को फेंका है, और जैसे उसने फेंका तो वो खुद कितना पीछे गया है, उसकी रिकॉइल वेलोसिटी सबसे पहले आपने बतानी है। डन हो गया। तो ये रिकॉइल वेलोसिटी तो हम निकाल लेंगे, यही फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर दूंगा मैं। फिर उसके बाद उसने कहा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट्स। और सेकंड चीज वो कह रहा है आपने बतानी है कि अगले 30 मिनट में, जब क्योंकि वो अवे गया है, तो 30 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो चीजें डिस्कस करनी है। तो आइए समझते हैं इस टॉपिक को। गिवन डाटा पे चलेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब आपको जो चीज गिवन है उसमें सबसे पहली चीज गिवन है वेट ऑफ एस्ट्रोनॉट। तो वेट ऑफ एस्ट्रोनॉट के लिए ए एस टी लिखूंगा, स्मॉल डब्ल्यू एस टी इक्वल टू 7 टी के जी, ठीक है ना। अब ये एक्चुअली तौर पे मैस है, मैं इसको वेट नहीं लिखना चाह रहा, क्योंकि वेट का यूनिट न्यूटन होता है भाई। ये तो मैस ऑफ एस्ट्रोनॉट है 70 के जी। और फिर रेंच मैस ऑफ फ्रेंच एम डब्ल्यू आर, ई भी लिख सकते हो साथ, कितना था 300 ग्राम्स, दैट इज इक्वल टू 0.3 kg बाय डिवाइडिंग 1000। और फर्दर चीज उसने मुझे बताई है स्पीड ऑफ फ्रेंच, वेलोसिटी ऑफ फ्रेंच कितनी है 3.5 ms माइनस 1। तो दो चीज उसने क्या फाइंड करके दे, फाइंड ये करके दे कि एस्ट्रोनॉट जो है वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट क्या होगी, रिकॉइल मतलब पीछे होने की, और डिस्टेंस फाइंड करके दे विद इन 30 मिनट्स। तो टाइम जो है उसने लिखा है 30 मिनट टाइम के अंदर बॉडी कितना डिस्टेंस पीछे मूव करेगी। ये चीजें डिस्कस करनी है, ठीक है। कैमरा भाई यार ये ऊपर नीचे ही जा रहे होते। तो सर इस पॉइंट को सबसे पहले सॉल्यूशन में चलते हैं, और एक कॉन्सेप्ट आपको पहले से समझा देता हूं। देखें ये सेम सिचुएशन इस वाली है, जब तक एस्ट्रोनॉट उसको फेंकेगा नहीं रेंच को, जब आपने रेंच को फेंका है तब उसने वेलोसिटी अटेन किया, मतलब बिफोर थ्रो द रेंच वेलोसिटी उसकी जीरो, मतलब टोटल वेलोसिटी ऑफ रेंच भी क्या होगी, जीरो होगी वेलोसिटी बिफोर। जब रेंच को ही नहीं फेंका तो पर्सन मूव ही नहीं करेगा। ये मेरे पास रेंच है ना, ये मैंने पकड़ा हुआ है, मैंने फेंका नहीं है, मतलब बिफोर फेंकने के ये क्या है इसकी वेलोसिटी या टोटल मोमेंटम क्या जीरो है, मेरा भी और इसका भी, ठीक है। क्योंकि मोमेंटम डिपेंड कर रहा है मास और वेलोसिटी पे। अगर मास और वेलोसिटी नहीं है तो फिर मोमेंटम तो जीरो हो गया। तो सर हम दो, ये एस्ट्रोनॉट है, ये रेंच है, ये दोनों मैस है लेकिन दोनों की मूवमेंट कोई नहीं है। तो ये क्या होगा सर, बिफोर फेंकने, रेंच फेंकने से पहले जो है, ठीक है, बिफोर थ्रोइंग अ रेंच मोमेंटम, टोटल मोमेंटम क्या होगा, जीरो, जो यहाँ पे इसी तरह था। आफ्टर क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिखने चाह रहा हूँ इसलिए ताकि आपको समझा, मैंने पहले दिया हुआ है। तो मैस ऑफ फ्रेंच लिखा जाएगा पहले, और वेलोसिटी ऑफ फ्रेंच लिखी जाएगी, प्लस मैस ऑफ एस्ट्रोनॉट लिख लें, और साथ वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट लिख लें, VAST, ठीक है। अच्छा यहाँ पे साइन नेगेटिव आना था साथ, क्योंकि इसलिए रेंच और आपकी दोनों की वेलोसिटी ऑपोजिट है। गन की, गन रिकॉइल, बुलेट आगे को गई, गन पीछे को गई, एक्शन के रिएक्शन हुआ, इसलिए नेगेटिव साइन आ जाएगा। एक डायरेक्शन ये थी, एक डायरेक्शन ये थी, ऑपोजिट डायरेक्शन से नेगेटिव साइन आया। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, जीरो इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं साथ ही। मैथ्स ऑफ फ्रेंच उसने बताया था मुझे 0.3, वेलोसिटी उसने बताई 3.5, मैथ्स ऑफ एस्ट्रोनॉट उसने बताया 70, और वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट आपको फाइंड करनी है। ये दोनों चीजें 0.3 टू 3.5, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 3.5, आंसर आता है 1.05, 1.05 प्लस 70 ऑफ वी एस्ट्रोनॉट,
यहाँ पे करते हैं इसको, ये अब प्लस है, इधर आके क्या हो गया माइनस, और ये 70 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो गया डिवाइड, ये आ जाएगा v एस्ट्रोनॉट। तो 1.05 डिवाइडेड बाय 70, आंसर आ रहा है 0.015 v एस्ट्रोनॉट मीटर्स पर सेकंड। क्लियर। अब वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट आ गई। अब सेकंड उसने कहा था सर 30 मिनट में वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। तो सर जब डिस्टेंस निकालना है, एस्ट्रोनॉट का डिस्टेंस निकालना है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम का फॉर्मूला लगा दे। वेलोसिटी आपने अभी निकाली है 0.015, वेलोसिटी एस्ट्रोनॉट की पुट करूंगा मैं। टाइम है 30 मिनट, 30 मिनट्स का मतलब ये है 30 इंटू 60, मिनट से सेकंड में जाए 1800 सेकंड्स, यहाँ पे आ जाएगा 1800 सेकंड्स। तो सर 0.015 मल्टीप्लाई बाय 1800, आंसर आएगा 27। किधर गया, हाँ जी। तो सर एस्ट्रोनॉट का डिस्टेंस कितना होगा टोटल, 27 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो, ठीक है। तो ये दो न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स लगते हैं बच्चों के साथ, ये क्या कॉन्सेप्ट है, इजी है, कोई इसमें इश्यू नहीं है, बार बार देखें, जो क्वेश्चन पूछे सर ये चीज समझ नहीं, सर ये पॉइंट समझ नहीं आया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान।